भगत सिंह ने अपनी निभाई, इब हम अपनी निभावांगे। मेरे और कमेरे के में खच जैसे यो पार है, एक जोड़ने होना होगा बोलिया बीच बेचारा। भाजपा सरकार की किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान एक बार फिर सड़कों पर। आप देख रहे हैं भारी संख्या में किसान चंडीगढ़ की ओर जाते हुए। एमएसपी पर कानून और फसल खरीद की गारंटी, खराब फसलों के मुआवजे के लिए मजदूरों और किसानों के कर्जे माफ करवाने की मांग को लेकर किसान पहले से ही दिनों से तैयारियों में है और आज उसका असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पंचकूला की सड़कों पर किसान भारी संख्या में पहुंच चुके हैं और जहां पर ये स्टेज लगी हुई है वहां पर आप अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं। अभी और भारी संख्या में भीड़ यहां आने वाली है। इस पड़ाव में कई जन संगठनों ने भाग लिया है, जिसमें किसान, कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और अल्पसंख्यक की भी कई कमेटियां हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं। काफ़ी ने बढ़ चढ़कर इस 3 दिवसीय पड़ाव में हिस्सा लिया है। किसान मजदूरों को संबोधित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता एवं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेता अशोक ढवले पहुंचे और उन्होंने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सभी नेतागण और यहाँ पर आए हुए पूरे हरियाणा से हमारे सभी किसान भाई और बहनों, बहुत खुशी हुई कि बहुत दिन के बाद आप सबसे हमारी मुलाकात हुई। दिल्ली के संघर्ष में जो 3 साल पहले आज के ही दिन शुरू हुआ था, उसके दौरान 1 साल और 15 दिन के अंदर हम लोग कई बार मिले थे और आज ही वो दिन था जब पंजाब के और हरियाणा के किसान ये पूरी ताकत के साथ दिल्ली के तरफ बढ़े। चलो दिल्ली करके इन्होंने दिल्ली घेर दी और ये खट्टर सरकार की पुलिस, मोदी और शाह सरकार की पुलिस, इनके साथ आज पूरी तरीके से आज सामना करके हुए उनके सो पूरे आंसू गैस, उनके पानी के टोप, इनके साथ सामना करते हुए हम दिल्ली में सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर हम लोग सब पहुंचे थे। ये था आज का दिन 3 साल पहले। आज का दिन पूरे मजदूर वर्ग ने भी अखिल भारतीय हड़ताल किया था और आज का दिन और एक कारण की वजह से ये हमारे देश का संविधान दिन है। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान समिति ने ये हमारे देश के संविधान को मंजूर किया था। इसलिए आज के दिन अभी हम पंजाब के महापड़ाव से आए, हरियाणा का महापड़ाव बहुत जोरदार से चलेगा और आज न सिर्फ पंजाब हरियाणा में लेकिन इस पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गुवाहाटी तक हर राज्य के अंदर लाखों की तादाद में किसान और मजदूर ये आज राज्य के राजधानी के अंदर आज इकट्ठा हो रहे हैं और अपना पूरा ताकत ये लगाकर मोदी सरकार की जो किसान विरोधी नीति, मजदूर विरोधी नीति और देश विरोधी नीतियों के खिलाफ आज अपना आक्रोश यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। सब जगह में बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आ रहे हैं और आज हमको याद है कि ये 1 साल और 15 दिन के संघर्ष के बाद इसमें हमें पूरा नाज है, अभिमान है कि पंजाब के साथ
अगर दूसरा कोई राज्य होगा जिसका शेर का योगदान था तो वो हमारा हरियाणा राज्य है कि जिसका एक शेर का योगदान ये पूरे देश के संघर्ष के अंदर था। हमारे 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए 1 साल 15 दिन के संघर्ष में। और आज हमारे किसानों को हत्या करने वाले ये अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी के हत्यारे आज भी ये बीजेपी के मोदी शाह सरकार के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री करके इन्होंने बरकरार करके रखा है। शर्म आनी चाहिए और इसकी हम पूरी निंदा देश भर में कर रहे हैं अजय मिश्रा टेनी और मोदी शाह। साथियों, एक बहुत भारी जीत हमारी हुई। 2 साल पहले तीनों कृषि कानून रद्द हो गए। ये एक हमारे पूरे देश के किसान मजदूरों की एकता की वजह से ये बहुत बड़ा जीत हमने हासिल किया। लेकिन सभी सवाल खत्म हुए क्या किसानों की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। आज एमएसपी का मामला 1.5 गुना दाम, एमएसपी का लागत खर्चे का सबसे बड़ा सवाल पूरे देश के सामने है। और ये पूरा इंपॉर्टेंट सवाल आज हरियाणा, पंजाब में, कुछ हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत एमएसपी का लाभ मिलता है। लेकिन बाकी देश में क्या है? बाकी देश में धान के लिए 1200 और 1300 रुपया क्विंटल के पीछे बिहार में जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, हमारे महाराष्ट्र में जाइए, 1200 से 1500 रुपए से ज्यादा आज क्विंटल के पीछे कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन एक राज्य है हमारे देश में, इसका खास मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक राज्य है हमारे देश में जो राज्य धान के किसानों को हर क्विंटल के पीछे 2850 रुपया देता है, और वो राज्य है केरल का वामपंथी राज्य। इसका जरूर जिक्र यहाँ होना चाहिए। अगर 2850 रुपया केरल का वामपंथी सरकार उनके हमारे किसानों को धान के दे सकता है, हमारा सवाल है ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार इतना सारा पैसा होने के बावजूद क्यों नहीं दे सकता पूरे देश के किसानों को? हरियाणा का खट्टर सरकार क्यों नहीं दे सकता? पंजाब का भगवंत सिंह मान का आप सरकार क्यों नहीं दे सकता? योगी आदित्यनाथ का यूपी का वो सरकार क्यों नहीं बीजेपी वाला दे सकता? इसके लिए लड़ना होगा। और इसका जिन्हें जो सिफारिश किया हमारे बहुत बड़े आज कृषि तज्ञ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्होंने ये सिफारिश की, राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष, उनका अभी 2 महीने पहले देहांत हुआ 28 सितंबर को। तो ये एमएसपी वाला मामला, उसके साथ पूरे किसानों की और खेत मजदूरों की कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। ये भी हमारा और एक महत्व का सवाल, जिसके ऊपर आज ये 3 दिन के लिए पूरे देश भर में लाखों किसान मजदूर आज रास्ते पर उतर आए हैं। हमारा ये कर्जा माफ करने के लिए ये मोदी सरकार तैयार नहीं है। किसानों का 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की पिछले कुछ सालों में, उसके अंदर 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की सिर्फ मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में। यह है सच्चाई। लेकिन हमारा कर्जा माफ नहीं करेंगे। कर्जा किसका माफ किया इन्होंने? अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला और इनके सभी बड़े बड़े क्रोनी कॉरपोरेट, इनके 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये मोदी सरकार ने, बेशरम सरकार ने माफ किया। इस बात को हरियाणा के हर गांव तक हमको लेके जाना होगा। ये बात ध्यान में रखिए। जब ये लोग आएंगे लोकसभा के चुनाव में वोट मांगने के लिए, विधानसभा के चुनाव में वोट मांगने के लिए, हमारे किसानों का, हमारे खेत मजदूरों का
कर्जा एक नया पैसा का आपने माफ नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेट का आज आपने 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। ये बात जाना चाहिए लोगों तक। इतना ही नहीं, फसल बीमा का सवाल है, पेंशन का सवाल है, मजदूरों का लेबर कोड रद्द होने का सवाल है, न्यूनतम वेतन मिलने का 26,000 रुपया ये सवाल है। ज्यादा वक्त नहीं बोलूंगा क्योंकि आप खत्म करने वाले, आखिरी पॉइंट एक बोल के खत्म करूंगा। आज ये पूरा संघर्ष हमारे मांगों के लिए जरूर है, जनता के मांगों के लिए है, किसान मजदूर खेत मजदूरों के मांगों के लिए है, महिला नौजवान और छात्रों इनके मांगों के लिए है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं, ये इसके लिए भी है कि ये मोदी सरकार देश को बेच डालने का पूरा साजिश कर रही है। ये मोदी सरकार पूरे देश का बंटवारा करने के पीछे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर ये इनका साजिश चल रहा है। इसके खिलाफ भी हमारा संघर्ष है। ये सरकार जो संविधान का मैंने जिक्र किया, ये संविधान का लोकतंत्र, संविधान की धर्मनिरपेक्षता, संविधान की आजादी, इसके ऊपर भी आज हमला करने का ये पूरी सरकार तुली हुई है। इसको भी हिफाजत करने के लिए आज हमारा संघर्ष जारी है। इसलिए साथियों, आज मैं आप सबको, हरियाणा के साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप जबरदस्त तरीके से आज इकट्ठा हुए। कल और परसों और भी ज्यादा तादाद में आप आएंगे और हमारा संघर्ष ये आने वाले समय में पूरी तरीके से विजय करेंगे। जैसे हमने तीनों कृषि कानून इनको रद्द किया, वैसे बाकी मांगों के लिए भी हम जीतेंगे और वो हारेंगे। इस मुताबिक हमको आगे करेंगे। घोषणाओं के साथ हम पूरा करेंगे। किसान एकता, किसान एकता, मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता। आखिरी में भगत सिंह का नारा लो जोर से, इंकलाब।